Hello children, how are you? Today we are going to learn about time, distance and speed, and how to find time, distance and speed. Today I am going to tell you about this. One formula is written here, यानी इसका एक फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यानी डिस्टेंस जब आपको निकालनी होती है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस you have to multiply the speed by time, and if you want to find the speed, तो speed is equal to distance divided by time। अगर आपको speed निकालनी है तो distance को time से डिवाइड कर देंगे तो आपकी speed आ जाएगी। ऐसे अगर आपको time निकालना है तो time को जब निकालेंगे तो उसमें distance को speed से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके एक तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है, यू हैव टू रिमाइंड इट, you have to keep it in your mind, speed is equal to how far it will go in 1 hour। if स्पीड का मतलब है कि आपको स्पीड डायरेक्टली स्पीड अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि स्पीड क्या होगी। यानी कोई भी कार हो, चाहे मोटर बोट हो, चाहे कोई सी भी बोट हो या बस हो, बाइक हो, कुछ भी हो, वो 1 आवर में जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाती है, यानी जितने किलोमीटर तक जाती है, वही उसकी स्पीड हो जाती है। तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी। इसके बाद एक इसको इस पे एक्सप्लेन करने का एक दूसरा तरीका और मैंने यहाँ पे लिया है कि आपको एक ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सबसे ऊपर है डिस्टेंस और नीचे है स्पीड और टाइम। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, बट मैंने इसको एक्सप्लेन बहुत दूसरे तरीके से किया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ है तो नीचे अगर डिस्टेंस आपको निकालना है, ऑरेंज कलर वाला जो मैंने कलर किया है उसको निकालना है, तो आपको दोनों नीचे वाले को वाइट वालों को मल्टीप्लाई करना है। यानी जो भी है आपको जैसे ऊपर डिवाइड में दिया है तो डिवाइड करना है, और नीचे वाले दोनों बराबर में दिए है तो वो मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया यहाँ पे, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हो गया। नेक्स्ट आपके इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, इफ अ बोट ट्रेवल 6 किलोमीटर इन 1 आवर एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। आपका यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक बोट है वो 6 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी कोई बोट हो, चाहे कोई भी मोटर गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, जो 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर करती है वही उसकी स्पीड होती है। तो यहाँ पे ये 1 आवर में 6 किलोमीटर कवर कर रही है तो ये इसकी स्पीड हो गई। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग दैट मीन्स डिस्टेंस, यानी ये कितना दूर जाएगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, सॉरी डिस्टेंस नहीं टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यानी कितना टाइम ये लेगी जब ये 18 किलोमीटर पहुँचेगी, तब ये 18 किलोमीटर पहुँचेगी, कितना टाइम ये लेगी। तो आपको यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दे रखी है 18 किलोमीटर यहाँ पे है, और आपको स्पीड भी दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ओनली टाइम नहीं है। जो चीज़ हमें हमारे पास नहीं है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, यानी वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे दिया है टाइम इज इक्वल टू, यानी टाइम निकालना हमें, टाइम क्वेश्चन मार्क है तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो आपका टाइम यानी जो चीज़ हमें दे रखी है उनकी वैल्यू हम उनके प्लेस पर रख देंगे। जैसे टाइम हमारे पास नहीं है तो हमने टाइम को एज इट इज़ लिख लिया, डिस्टेंस के प्लेस में हमने 18 किलोमीटर लिख दिया क्योंकि डिस्टेंस हमारी 18 किलोमीटर है, और डिवाइड के साइन पे डिवाइड लगाया, और स्पीड के प्लेस पर हमने स्पीड लिख दी। तो हम जब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल और लिया है, इफ़ अ मोटर बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स, यानी एक मोटर बोट है वो 3 आवर्स में 30 किलोमीटर जाती है, देन व्हाट इज इट्स स्पीड यू हैव टू फाइंड, यानी आपको इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ है, टाइम है और डिस्टेंस है, ओनली हमारे पास स्पीड नहीं है, तो स्पीड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। स्पीड वाला फॉर्मूला आपको लर्न है, तो डिस्टेंस इज डिवाइड बाई टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है। तो स्पीड आपको
नहीं है आपके पास तो स्पीड के प्लेस में हमने स्पीड लिख ली। डिस्टेंस हमारी दे रखी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमने लिख ली। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दिया। टाइम है, टाइम के प्लेस में हमारा 3 आवर्स दिया हुआ है, नहीं 3 आवर्स में 30 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो टाइम हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसकी स्पीड हमें निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमने लगा के यानी 30 को डिवाइड किया 3 आवर्स से, तो स्पीड आ गई उसकी 10 किलोमीटर पर आवर्स। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके, देखिए, इफ़ अ लॉग बोट कैन ट्रेवल 8 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी एक लॉग बोट है वो 1 आवर में 8 किलोमीटर जा रही है, यानी 1 आवर में 8 किलोमीटर जा रही है, तो इसकी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। देन हाउ फार विल इट गो इन 5 आवर, यानी 5 आवर्स में कितनी दूर जाएगी, यानी डिस्टेंस हमें पूछा है इसमें। तो डिस्टेंस हमारे पास इसमें नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नहीं दे रखी। स्पीड आपकी दे रखी है, यानी 1 आवर में 8 किलोमीटर जाती है, तो स्पीड इसकी होगी 8 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम हमारे पास है 5 आवर्स, यानी 5 आवर्स हमें टाइम दे रखा है कि 5 आवर्स में ये कितनी दूर जाएगी, यानी 1 आवर में 8 किलोमीटर जाती है तो 5 आवर में कितने दूर जाएगी। तो वही हमें डिस्टेंस, इसमें क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 8 किलोमीटर 1 आवर में जाती है, तो हमने डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्टेंस लिख लिया और मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी टाइम हमारे पास 5 आवर्स है, तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स से आवर्स कट जाएगा, 8 इंटू 5 करेंगे तो 8 5 जा 40 किलोमीटर। इस तरीके से हम, जो हमें कोई भी 2 चीज़ दे रखी होगी और उनमें से एक हमें फाइंड आउट करनी होगी, यानी 3 में से एक चीज़ मिसिंग होगी, वही हमें फाइंड आउट करनी है। और बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज यू कैन फाइंड एवरीथिंग, यू कैन फाइंड डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ओके, थैंक यू। Some examples are here. I am giving you some examples, you have to solve them in your notebook. Thank you.